नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, आज 20 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के सिवान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राज्य की सियासत का केंद्र बना यह मंच उस समय और खास हो गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर करार हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में आयोजित इस जनसभा में हजारों की भीड़ उमड़ी। मंच पर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और एनडीए के कई अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, एनडीए के शासनकाल में बिहार में बहुत काम हुआ है। इससे पहले जो लोग सत्ता में थे उनसे पूछा जाइए, क्या उन्होंने राज्य के लिए आज बिहार में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। नीतीश कुमार का यह बयान सीधे तौर पर राजद और महागठबंधन पर निशाना माना जा रहा है। उन्होंने लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर राज्य किया है। सीएम नीतीश ने कहा कि एनडीए सरकार की प्राथमिकता हमेशा से जनता की भलाई रही है और इसी सोच के साथ राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ, पुष्प वर्षा से स्वागत। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया था। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने फूलों की वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। पूरा शहर मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। जनता की भारी मौजूदगी और उत्साह ने यह साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए अपनी रणनीति को नए सिरे से धार रहे हैं। मंच पर मौजूद नेताओं ने एक स्वर में यह संदेश दे दिया कि केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार होने से विकास को गति मिलती है। नीतीश ने विपक्ष को घेरा, जमाई राजनीति से नहीं चलता राज्य। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं के हालिया बयानों का भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, कुछ लोग इन दिनों दामादों और रिश्तेदारों को लेकर सियासत कर रहे हैं। बिहार में जनसेवा से राजनीति होती है, ना कि परिवारवाद से। हमने काम किया है, परिणाम देखे हैं। यह बयान प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए नेशनल दामाद आयोग वाले तंज के जवाब में देखा जा रहा है कि जिसने बीते कुछ दिनों से सियासी गर्मी बढ़ा दी है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता अब परिवार आधारित राजनीति से ऊपर उठ चुकी है और विकास आधारित सरकार चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बिहार बदल रहा है और यह बदलाव एनडीए की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में एनडीए शासन में हुए कार्यों की सराहना की और कहा कि बिहार राज्य जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसका श्रेय मजबूत नीति, दृढ़ संकल्प और पारदर्शी शासन व्यवस्था को जनता है। हमने हर घर नल का जल, हर घर गांव तक सड़क, हर खेत को पानी देने का वादा किया था। आज ये वादे धरातल पर नजर आ रहे हैं कि बिहार में आज निवेश बढ़ रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और गरीबों को सामाजिक सुरक्षा। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों तक लगातार विकास कार्यों की निगरानी कर बिहार को नई दिशा दी है। साथ ही यह भरोसा भी जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर विकास के नाम पर वोट देगी। सिवान की यह रैली महज एक चुनावी जनसभा नहीं बल्कि एनडीए की ओर से एक सतर्क संदेश था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेतृत्व फिर से एकजुट है और साथ ही मिलकर आगामी चुनाव की तैयारियां में जुट चुके हैं। आपको बता दें, जहां एक और विपक्ष जमाई पॉलिटिक्स और परिवारवाद को मुद्दा बना रहा है, वहीं एनडीए जनता को विकास और अस्तित्व का भरोसा दिलाने की रणनीति अपना रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिवान की यह रैली एनडीए के लिए आगामी चुनाव का टोन सेट कर सकती है, खासकर जब मंच पर नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक साथ खड़े होकर विकास की बात करते हैं तो ये गठबंधन की मजबूती का संकेत देता है। सिवान की यह सभा केवल एक स्वागत कार्यक्रम नहीं थी बल्कि इसके जरिए बिहार की राजनीति में कई संदेश दिए गए। नीतीश कुमार ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए खुद वो
और एनडीए को एक बार फिर विकास का असली वाह बताया कि वही प्रधानमंत्री मोदी ने कि स्पष्ट कर दिया कि उनका मिशन बिहार में सिर्फ और सिर्फ विकास और विश्वास का है। तो जैसा कि आपने सुना कि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एनडीए इस रैली की गर्मी को आगामी महीनों तक किस तरह कायम रखता है और विपक्ष इस सियासी रणनीति का जवाब किस तरह से देती है। तो ऐसा देखना दिलचस्प रहेगा हमारे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।